हरे कृष्णा। परीक्षित के पॉडकास्ट बियॉन्ड परसेंटाइल में आपका स्वागत है। यत अगेन आज हमारे साथ एक जेई एस्पिरेंट है जिन्होंने जेई मेंस 2025 में अति खूब स्कोर किया है। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपना परसेंटाइल स्कोर बताइए। हरे कृष्णा, मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैंने जेईई मेंस 2025 में 98.24 परसेंटाइल स्कोर किया। रुपेश, पहली बात तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस सो मच। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील करा। सेटिस्फाइड हो विथ योर स्कोर? हाँ, जितना सोचा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ज़्यादा है। ऐसा क्यों सोचते हो पर? कि शिफ्ट वैसा था कि जिस दिन देख कर आया तो उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि इतना आ पाएगा। शिफ्ट्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इजी शिफ्ट्स एंड डिफिकल्ट शिफ्ट्स जो होते हैं, उनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? इजी शिफ्ट में ऐसा होता है कि स्पोर्ट ज़्यादा लाने से भी मतलब परसेंटाइल नहीं बन पाता जितना कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो जितना सोच के जाते हैं उसमें उतना भी आ जाए तो सेटिस्फाइड हो जाता है उसमें। अगर हम सैटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, वर यू सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस यू मेड? जितने सैक्रिफाइसेस तुमने की हैं थ्रू आउट योर जर्नी, क्या तुम्हें लगता है कि उसका फल तुम्हें ठीक से मिला है? देखिए, ज़्यादा सैक्रिफाइस तो किए नहीं है, बस 1-2 फेस्टिवल में गाँव नहीं गए थे, बस इसको ही सैक्रिफाइस बोल सकते हैं और ज़्यादा कुछ था नहीं वो। बहुत खूब। तुम्हारे 2 साल का ये जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा है? तो सही था यहाँ मतलब ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव किए, पहले इतना नहीं था। ये थोड़ा बेटर पार्ट लगा यहाँ आने का। स्पिरिचुअलिटी का तुम्हारे जर्नी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी? इसका कोई प्रॉपर आंसर तो नहीं हो सकता लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये सब, ये स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी तर 11th-12th के बच्चों के लिए। क्या तुम ये कहना चाहोगे कि तुम्हें स्ट्रेस हैंडल करने में, अपने आप को मोटिवेटेड रखने में एंड रिलैक्स करने में स्पिरिचुअलिटी ने काम दिया? हाँ, काफ़ी तर मतलब जैसे हम लोग बीच में एक मायापुर ट्रिप भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोग को ज़्यादा मतलब ये सैटिस्फैक्शन मिला था इसकी वजह से। तो ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला टाइम था उस टाइम। जी, बहुत सही। अगर हम पढ़ाई के स्ट्रैटेजी की बात करें, तो स्टैंडर्ड 11 से 12 में जो एक शिफ्ट आता है, वहाँ पे तुमने अपने स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए? पहले तुम्हारा स्ट्रैटेजी कैसा दिखता था? पहले तो 11th में मतलब शिफ्टिंग टाइम पे एग्ज़ाम्स थे स्कूल के भी, तो उस टाइम तो वही करना पड़ रहा था। फिर 12th में आने के बाद टीचर्स का गाइडेंस मिला तो सही था। जिसकी गाइडेंस की जहाँ तक बात है, कितना इम्पोर्टेंट है टीचर का गाइडेंस? ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके बिना नहीं करने से, जैसे कोई बीच में क्रैश कोर्स छोड़ देने से वो जो मोटिवेशन है वो टूट जाता है, पता नहीं चलता है उसके बाद करना क्या है। वो फिर इधर-उधर सोर्सेज़ से जाने लगता है तो और ही खराब हो जाता है फिर। तो तुम्हारा भी यही कहना है कि वी शुड स्टिक टू वन सोर्स, हाँ, एक एक सोर्स पे। पे ज़्यादा इधर-उधर हो जाने से फिर कहीं का कुछ पता नहीं चल पाता, कौन क्या बोलना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। क्या तुम्हें रुपेश ये लगता है कि तुम्हें एक सही वर्क एनवायरनमेंट मिला, एक सही स्टडी एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे तुम ठीक से पढ़ाई कर पाए? हाँ, मिला यहाँ पर आने के बाद तो पहले स्कूल में होता था हम लोग का क्लासेस, फिर जब नवंबर-दिसंबर के एंड में मतलब यहीं पर होने लगा तो ज़्यादा ही मतलब ये कॉम्पिटिशन वाला एनवायरनमेंट था तो सही था। सो एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में तुम्हें हेल्प किया ग्रो करने में। घर पे जब तुम रहते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, तो क्या दिक्कतें फेस करते थे जो कि यहाँ पे फेस नहीं करते थे? उस टाइम कुछ अगर डाउट हो जाए तो हम लोग ज़्यादातर गूगल या ये करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर फेस टू फेस टीचर इंटरेक्शन होने से वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहता है जो हमें ठीक लगता है ना? राइट। अगर तुम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम बहुत अच्छे थे? अ, उतना अच्छा तो नहीं था लेकिन एवरेज स्टूडेंट टाइप का था, फिज़िक्स ही थोड़ा ज़्यादा सही लगता था। सो बाकी सब्जेक्ट्स को तुमने कैसे हैंडल किया? क्योंकि वीक वीक सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वही क्लासेस, टीचर्स के डीपीपी नोट्स वो सब पढ़ना पड़ेगा, वही। दैट वाज़ इनफ। अब रुपेश मुझे ये बताओ, डिसिप्लिन तुम्हारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले किया? क्योंकि देखो काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम मोटिवेशन पे काम ज़रूर करते हैं, बट मोटिवेशन कुछ दिनों की होती है। सो हमने बहुत सारे बच्चों से बात की एंड हर स्टूडेंट का एक ये कहना था, 2 बातें थी। कुछ लोगों ने कहा मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, उससे डिसिप्लिन आता है। कुछ लोगों ने बोला दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। क्या तुम इन दोनों से सहमत हो या तुम कुछ और बताना चाहो? नहीं, दोनों बातें सही है, मोटिवेशन से डिसिप्लिन आता है, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो डिसिप्लिन को फ़ॉलो करने का वो जो विल पावर होता है, वो नहीं आ पाता है। इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तो विल पावर एक स्टूडेंट को अपने मन की एकाग्रता को सही रखने में क्या ज़्यादा हेल्प करता है? तुम्हें क्या ज़्यादा हेल्प किया? मैं तो मतलब टीचर्स लोग ही जो मतलब
वर्ड्स बोलते थे कि पढ़ो, ये नहीं पढ़ने से नहीं हो पाएगा, वही सब मोटिवेट करता था। मतलब पॉजिटिव वैलिडेशन जो टीचर्स देते थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप में बिलीव करने के लिए भी ये तुम्हें हेल्प किया होगा, राइट? हाँ, है ना? इसके आगे तुम एडवांस देने वाले हो? हाँ, एडवांस दूँगा। क्या सोच रहे हो? कितना डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हें लगता है एडवांस पेपर एज़ कंपेयर टू जेईई मेंस? उसका कोई ट्रेंड तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जितना सुनने में आता है हर टाइम तो वो हार्ड ही रहता है वो जेईई मेंस से। अगर तुम्हें अपने जेईई मेंस के पूरे इस जर्नी के बारे में कोई एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बताना हो, जहाँ पे तुम्हें लगता है अरे ये क्या कर दिया? जब तुम्हें याद आता है, तो क्या बताना चाहोगे? याद नहीं है। याद नहीं है। कोई लोएस्ट स्कोर जो तुम्हें लगता है कि भाई मतलब नहीं आना चाहिए था? हाँ, वो मॉक के टाइम पे मेरा 100 मार्क्स से भी नीचे आ गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही खराब लग रहा था उस टाइम पे। अपने आप को कैसे पिकअप किया वहाँ से? कि क्रैश कोर्स में आया था तो हुआ पिकअप, लेकिन फिर ये फ्रेंड्स जो थे वो नहीं आ रहे थे, तो कहीं-कहीं ऐसा लगने लगा कि घर में ही करते हैं। फिर घर में रुक गया, तो थोड़ा ये जो ये फ़ोर्स मिला था करने को भी काम के लिए, वो मिल नहीं पा रहा था घर में, तो फिर से रिजॉइन करना पड़ा। तो तुम्हारा ये कहना है कि एक सही एनवायरनमेंट में और सही एसोसिएशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? प्रेशर कैसे हैंडल किया तुमने? अपने आप को रिलैक्स कैसे रखा? तो ज़्यादातर बच्चे सब वही करते हैं, या तो यूट्यूब चला लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम। मैं भी वही, नहीं तो टीवी में तो कुछ फ़नी शोज़ देखता हूँ। अगर तुम कोई एक ऐसा एडवाइस देना चाहो, जो तुमसे कोई इंसान सीख सके, सिटिंग फॉर जेईई, तो क्या बताना चाहोगे? वही टीचर्स का ट्रस्ट नहीं तोड़े वो। टीचर्स का ट्रस्ट ना दो, उनकी बातों पे चले। लाइक की बातों पे बिलीव करें, मतलब सही रहना हो। चलिए, कांग्रेचुलेशंस रुपेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे आगे के सारे एंडेवर्स सही निकले एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। हरे कृष्ण।